हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम प्रियंका पुरोहित फ्रॉम शारदा समृद्धि गाइडेंस एसएसजी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आईसीएआई ने आज ही एक नोटिफिकेशन, एक गाइडलाइन निकाली है एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं दिसंबर 21 के लिए। तो गाइडलाइंस 3 हिस्सों में बांटी गई हैं। सबसे पहली है एग्जाम सेंटर के लिए गाइडलाइंस, दूसरी है सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स या ऑब्जर्वर यानी कि जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके लिए, और तीसरी है कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले जनरल गाइडेंस उन्होंने बताई हुई है, एसओपी क्या क्या फॉलो करने हैं सब देखा है। इसमें मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या कैरी करना है। तो मास्क तो होना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर फेस शील्ड किसी को रखनी है तो वो ऑप्शनल है। साथ में अगर ग्लव्स लेके जाना है तो आप पहनना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, उसके अंदर आपने प्रैक्टिस कर रखी है एग्जाम देने की, तो आप वो भी ले सकते हैं। मास्क के साथ आपको प्रैक्टिस अभी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो कंपलसरी रहने वाला है। अगली बात है कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। वाटर बॉटल कई स्टूडेंट्स कैरी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट कोविड के दौरान तो वाटर बॉटल कैरी करनी चाहिए क्योंकि वो लोग शायद प्रोवाइड करे, कोई सेंटर प्रोवाइड करता है, कोई नहीं करता। तो इसलिए आपको एक्सचेंज किसी से करना नहीं है, इसीलिए खुद की पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करें। ट्रांसपेरेंट लिखा है लेकिन एकदम ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट हो तो वो प्रेफर करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आप रख सकते हैं, और एक स्प्रे बॉटल मैं कहूँगी कि वो भी रख लीजिए क्योंकि उन्होंने कहा तो है कि वो सब स्कैनिंग सैनिटाइजेशन होगा वो सेंटर का, लेकिन इन केस प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो या ना हो, आप अपने एंड पे कर लीजिए अपनी सीट वगैरह पे। तो एक स्प्रे बॉटल और एक नॉर्मल हैंड सैनिटाइज़र वो कैरी कर सकते हैं आप। इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड आइटम्स और डॉक्यूमेंट्स सारे आपको लेके चलने हैं। एडमिट कार्ड वगैरह तो होता ही है, प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स जो भी हैं वो सारे कैरी करके लेके जाइए। कैलकुलेटर प्रेफरेबली 2 लेके चले जाइए, इन केस कुछ खराबी हो जाए तो आपको किसी और से मांगना ना पड़े। और फोटो आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप एक चीज़ कैरी कर सकते हैं अपने साथ। सारे स्टेशनरी आइटम, पेन वगैरह, ब्लैक पेन आपको लिखने के लिए चाहिएगा। ब्लैक बॉल पेन से ही आपको आंसर लिखने रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू से मत लिखिएगा क्योंकि आजकल सब क्या है, डिजिटल चेकिंग होने वाली है, तो उसके अंदर ब्लैक इंक है वही प्रेफरेबल होती है। और एमसीक्यू एमसीक्यू जिस भी पेपर में होगा, तो वो जो सर्कलिंग करनी होती है एमसीक्यू की, आंसर्स जो आप सर्कल करेंगे अल्टरनेटिव्स, वो आपको पेंसिल से करनी होती है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर डिटेल एमसीक्यू वाली बुकलेट में, वो आपको पेन से लिखनी होती है, पेन से ही सर्कल करनी होती है, डार्कन करने होते हैं वो सर्कल। इसीलिए पेन, पेंसिल और रबर, इरेजर वगैरह सब जो भी शार्पनर आप कैरी करना चाहते हैं, वो सारे स्टेशनरी आइटम आप खुद ही कैरी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि सबके बीच में एडिक्वेट गैप होगा, 2 सीट्स का गैप होगा, और टेम्परेचर चेक किया जाएगा, थर्मो स्कैनिंग वगैरह होगी, और हैंड सैनिटाइज़र आपके सेंटर पे भी अवेलेबल होंगे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे। इसके बाद ये कुछ जनरल गाइडेंस दी हुई है एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर, तो वो आप पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से, पूरी लिखी हुई है इसमें। खास करके उन्होंने हाईलाइट करके दिया है कि उनका जो भी एग्जामिनेशन स्टाफ होंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और नो रिस्क स्टेटस उनके पास होना चाहिए। इसके बाद में ये गाइडलाइंस दी गई हैं जो इन्विजिलेटर या सुपरिंटेंडेंट या ऑब्जर्वर होंगे उनको क्या क्या फॉलो करना है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं सीधा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो खास करके गाइडलाइंस दी है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स को कहा गया है कि उनका जो रिपोर्टिंग एंट्री टाइम है वो जो एडमिट कार्ड के ऊपर दिखा रहेगा उसी वक्त पे आपको पहुंचना है, और क्राउडिंग ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में 1 बजे के पहले, क्योंकि हमारी एग्जाम जो है 2 o'clock से स्टार्ट होती है और उसके हमारे क्वेश्चन पेपर 1:45 PM पे दे दिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 1 बजे के पहले अपने सेंटर पे ना पहुंचे क्योंकि वहाँ पे फिर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी अगर सारे बच्चे जल्दी पहुंच जाएंगे तो। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि जब एग्जाम सेंटर पहुंचने के पहले उनके ऊपर कोई भी तरह का मतलब सिम्टम या कोविड से वो सफ़र नहीं करने चाहिए, ऐसे उनको खुद से ही चेकिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग हर समय मेंटेन करके रखनी है। यहाँ लिखा है कि वो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट, बुक्स, मटेरियल, ये सब बैग इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल नहीं लेके जाएंगे। यानी कि आपको आपके रूम के बाहर ही ये सारी चीज़ें स्टोर करवानी होगी और वो आपके रिस्क पे होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मत या एक्सपेंसिव चीज़ें न लेके जाएं। आप एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड पे अपने बैग में रख सकते हैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर। इसके बाद में एंट्रेंस पे आपकी थर्मल चेकिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी, सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा, और अपना ध्यान रख सकते हैं उस हिसाब से। और अगर टेम्परेचर इन केस आपका ज़्यादा हुआ, वैसे तो ठंड का मौसम है लेकिन हाँ
आप ट्रैवल करते आ रहे होंगे, कुछ अगर आपका टेम्परेचर हाई दिखाएगा तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, थोड़े टाइम आपको अलग से बैठना पड़ेगा, और जैसे ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तब आपको एग्ज़ाम के अंदर एंटर करने दिया जाएगा। मास्क आपको पूरी एग्ज़ाम के दौरान पहन के रखना है और तभी निकालना है अगर आपसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जाए। और इसी के साथ आपको जब साइनिंग वगैरह करनी होगी उसमें अगर आपको टीचर अगर पूछे आपका, तो ही इन्विजिलेटर अगर पूछे तब आपको बताना है। इसके साथ ही आपको परमिशन लेनी होगी हॉल से, अगर आपको जब भी बाहर निकलना है, वॉशरूम यूज़ करना है, कुछ भी है, और सैनिटाइजेशन हमेशा करते रहना है। पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करनी है और अपने बेंच पर ही रखनी है। एक सैनिटाइज़र वाली भी बॉटल लेके रख सकते हैं आप। आपको कोऑपरेट करना होगा जो भी एग्ज़ाम के वहाँ पे स्टाफ होंगे उनके साथ, ताकि सारी कोविड की और बाकी सारी एसओपी फॉलो हो सके। ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल आपका स्टेशनरी कैरी करना है, क्योंकि एक्सचेंज, लैंडिंग ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। और आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी आप देख लीजिए कि शेयरिंग करना सही नहीं रहेगा इस वक्त। और कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट, एक एक करके ही निकलना है। और जैसा कि आपने देखा होगा, एक इसके अंदर ये सब बातें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ही है। और ग्लव्स, मास्क अगर आपने वन टाइम यूज़ वाले किए हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले, तो आपको कवर्ड डस्टबिन के अंदर वो फेंक देने हैं। और कैंडिडेट्स, ऐसे तो हमारे आईसीआई ने रूल निकाला था कि 5 बजे के पहले, यानी कि जैसे एग्जाम खत्म होती है उसके पहले कोई निकल नहीं सकता, यानी कि आपको पूरे के पूरे 3 घंटे बैठने होते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, इसीलिए आपको अलाउ किया है कि आप 4 बजे के बाद निकल सकते हैं एग्जाम से। यानी कि अगर इनकेस किसी को निकलना है जल्दी, तो वो 4 PM के से निकल सकता है। पहले ये रूल था कि 5 बजे के पहले किसी को अलाउड ही नहीं होगा निकलना, लेकिन अब वो निकल सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इन केस कोई माइनर है, कैंडिडेट माइनर है, जैसा कि अभी हमने देखा था, जो हमारी AIR 1 थी अब की बार की, उसकी एज 19 ही थी। तो अगर कोई फाउंडेशन वगैरह के कोई स्टूडेंट हैं जिनकी, जो कि माइनर हैं, बिलो 18 एज के हैं, तो उन्हें क्या होगा, उनको परमिशन लेके आनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स की या गार्जियन की, कि वो अ, उन्हें कंसेंट दी है कि वो एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं। तो ये आप कंसेंट कहाँ से मिलेगा, जब उनको एडमिट कार्ड जब वो डाउनलोड करेंगे उसके साथ ही उन्हें एक कंसेंट फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेके उसे, उस कैंडिडेट को जो माइनर है, उसे अपने साथ कैरी करना है एग्जामिनेशन सेंटर तक। सारे पूरे दौरान हमें मास्क पहन के रखना है। और सेंटर को भी एडवाइस किया गया है कि वो भी एक स्टॉक रख ले मास्क, सैनिटाइजर, वाटर बॉटल का, लेकिन आप अपने हिसाब से कैरी करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस सीए एग्जाम रिलेटेड सबको फॉलो करने हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो एंड होती है। आपको चाहिए तो ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रही हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। दिस इज मी, प्रियंका पुरोहित, साइनिंग ऑफ।